हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हमने गैस के नियम पढ़ रहे थे और उसमें हमने बॉयल का नियम पढ़ लिया था। जो बॉयल का नियम था वो स्थिर ताप पे था, जिसमें ताप को कांस्टेंट किया गया था और वहाँ पे दाब को आयतन के विक्रमानुपाती बताया गया था। यानी कि जो बॉयल का नियम था वो बताया गया था कि स्थिर ताप P पर एक किसी गैस का निश्चित मात्रा का जो दाब है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब आज का जो नियम है, जो गैस का दूसरा नियम है, वो है चार्ल्स का नियम। इसे चार्ल्स ने दिया था। चार्ल्स ने क्या किया, जैसे बॉयल ने ताप को कांस्टेंट किया तो चार्ल्स ने दाब को कांस्टेंट किया, यानी कि स्थिर P पर। और P जो है प्रेशर यानी कि दाब है, और उन्होंने कहा V प्रपोजल T। चार्ल्स ने बोला V प्रपोजल T। ऐसा कब होगा? स्थिर ताप P पर, स्थिर ताप P पर, यानी कि स्थिर दाब P पर किसी गैस का निश्चित मात्रा का आयतन V उसके परम ताप के समानुपाती होता है। ये चार्ल्स का नियम है जो उन्होंने गैस के लिए दिया। और V प्रपोजल में हटेगा, कांस्टेंट आएगा K, ये हो गया V बराबर KT। जो यहाँ पे K है वो आपका समानुपाती स्थिरांक है। तो V अपॉन T बराबर K। इसमें से चार्ल्स ने अपना नियम दिया कि भाई स्थिर ताप P पर किसी गैस का जो निश्चित मात्रा का आयतन V है वो उसके परम ताप के समानुपाती होता है। और इसी नियम को यदि किसी क्षण किसी गैस का जो आयतन V1 है और जो उसका ताप है वो T1 हो, जिसमें कुछ दाब लगाने पर उसका आयतन V1 से V2 हो जाए और जो टेम्परेचर है T1 से T2 हो जाए, तब चार्ल्स का नियम दोबारा से लगाने पर कंडीशन आएगी V1 अपॉन T1 बराबर K, इक्वेशन 1। ऐसे ही दूसरी कंडीशन V2 अपॉन T2 बराबर K। दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2। तो ये चार्ल्स के नियम के आधार पे आ गया V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2। अब यही चार्ल्स के नियम के आधार पे एक क्वेश्चन है। प्रशांत महासागर में एक जहाज चलाते समय 23.4 डिग्री सेल्सियस पर एक गुब्बारे को 2 लीटर वायु से भरा गया। जब जहाज हिंद महासागर जहां पर ताप 26.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है, तब गुब्बारे का आयतन क्या होगा? तो यहाँ पे हमारे जो ये नियम है, क्योंकि अभी यहाँ पे ताप दिया गया है, 2 टेम्परेचर दिए गए हैं और एक आयतन दिया गया है। तो जब ताप और आयतन दिया गया हो तो वहाँ पे चार्ल्स का नियम लगेगा। तो जो पहला टेम्परेचर दिया हुआ है हमें T1 है हमारा 23.4 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम केल्विन में बदलने के लिए इसमें हम 273 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 का 4 296.4 केल्विन। ऐसे दूसरा टेम्परेचर है T2 जो दिया गया है 26.1 डिग्री सेल्सियस, इसे भी केल्विन में बदलेंगे 26.1 प्लस 273, ये आ जाएगा आपका 1 का 1 6 3 9 7 2 9 299.1 केल्विन। उसके बाद जो कह रहा है गुब्बारे को 2 लीटर वायु से भरा गया है, यानी कि जो वहाँ पे आयतन है V1 वो 2 लीटर है। अब जो दूसरा कंडीशन जो V2 आएगा हमें उसे फाइंड करना है, तो इसके लिए हम चार्ल्स का नियम लगाएंगे।
चार्ल्स के नियम से जो भी पढ़ा हमने V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2। इसमें हमें V2 फाइंड करना है, तो जो V2 के लिए कंडीशन बन जाएगी V2 बराबर V1 T2 अपॉन T1। जब हल करेंगे V1 की वैल्यू हमारी 2 है, T2 हमारा 299.1 अपॉन T1 है हमारा 296.4। पॉइंट से पॉइंट हट गया, 2 से 0 8 में 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। अरे 1482 से आप 2901 को आठ लगभग 2 बार एक चला जाएगा, उसके बाद 0.0 लगभग इतना आ जाएगा आपका 2.018 लीटर। तो इस तरह से हम चार्ल्स का नियम लगाकर यहाँ पे हम जो गैस का जो आयतन है V2 उसे याद करेंगे।